तो 2015 में इन्होंने बोला कि मुझे कंपटीशन खेलना, तुम नहीं चाहती थी ये खेलें? हाँ, मुझे थोड़ा-सा वो था कि यार कैसे करेंगे? अभी तो मकान लिया था हमने, फिर सिस्टर इन लॉ की शादी भी कराई थी और फिर इंस्टॉलमेंट पूरी हुई थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर मुझे था कि एक्सपेंसिव बहुत है गेम, कैसे होगा, क्या होगा? ये चीज़ें थी। फिर मैं एक्चुअली उस टाइम 2015 लग गया था, तो मैं चाहती थी कि एक बेबी के लिए मैं ट्राई करना चाह रही थी कि अब चलो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, अब चलो बेबी करते हैं। बट इसकी ज़िद थी कि मुझे खेलना है। तो इस चक्कर में बेबी नहीं करा आपने? अब स्किप करना पड़ा बिकॉज दीपक इज़ वेरी लाइक, अगर आप उसको खाना नहीं दोगे तो ये ऐसा नहीं कि किसी से मांग लेगा। मतलब ही इज़ लाइक सच में बच्चों की तरह है एकदम। इसको गाइड करना, उंगली पकड़ के मतलब गाइड करना पड़ता है। एक मतलब मुझे बात बताओ, ये लेट्स टॉक अबाउट वो पार्ट। तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि 2015 में जब इन्होंने कम्पीट करने की सोची तो तुम फैमिली प्लानिंग करने की सोच जी रही थी। जी। तो एक बॉडी बिल्डर को क्या फैमिली प्लानिंग बैक स्टेज करनी पड़ती है, बैक सीट पे डालनी पड़ती है जब उसको तैयारी करनी होती है? बैक स्टिच पे नहीं डालनी पड़ती। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो साथ साथ अपना बेबी भी कर लेते, बट हमारा ये था कि हम अलग रह रहे थे घर से, तो डाइट से लेके हर एक चीज़ मुझे देखना पड़ रहा था। हर एक चीज़, मतलब कोऑर्डिनेशन से लेके इसकी पीआर से लेके किसी से बात करने से लेके, तो वो अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती तो फिर मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती, तो वो रह जाता। फिर मैं सोचा चलो खेल लेते हैं, और उसका ना फल भी मुझे तरुण जी बहुत अच्छा मिला। दीपक जब पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ, मुझे यकीन नहीं था। और नॉर्थ इंडिया कंपटीशन वाराणसी, मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास ना इतने पैसे भी नहीं बचे थे उस टाइम पे कि मैं एक साड़ी ले सकूं वहाँ पे, क्योंकि मुझे याद है अभी भी अपना पहला कंपटीशन। बहुत बुरा बुरा हुआ था हमारे साथ पहले कंपटीशन में, क्योंकि इसकी जॉब चली गई थी। जो इसकी ऑनर थी, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने पैसे नहीं दिए इसको, 30-35 हज़ार रुपये। और आप समझ सकते हो 35 हज़ार रुपये तैयारी के टाइम पे क्या मैटर करता है। कोई सप्लीमेंट ब्रांड भी नहीं था, तो खुद ही सब कुछ करना था, प्रोटीन भी और भी सारी चीज़ें, डाइट भी, सब कुछ। हमने पहला कंपटीशन वाराणसी गए खेलने के लिए, तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं 5,000 आदमियों के बीच में अकेली औरत बैठी हुई थी वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ। दीपक के पास लड़का है, आप अपनी बेगम को लेकर आए हो साथ में, आपको दिक्कत नहीं होती? दीपक ने बोला कि उसे दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे गर्व है। मैंने अपनी ऑयलिंग, इसकी ऑयलिंग स्टार्ट करी। ये वाला जो आप ट्रॉफी देखेंगे, ये मैं दूर से बैठ के देख रही थी, क्योंकि ये आसान नहीं था। ये टाइटल विनर है नॉर्थ इंडिया, और वो भी बेस्ट रवि प्रशारर सर ऐसे जजों के बीच में। मैं भगवान से कह रही थी कि अगर फिफ्थ भी आ जाए मुझे खाली हाथ मत भेजना। जब दीपक ने अपने वेट पे गोल्ड मारा ना, तो लिटरली मेरे पाँव शेक कर रहे थे। उसके बाद टाइटल तो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन 5,000 पब्लिक जब हर हर महादेव के नारे लगा रही थी और 109 नंबर कर रही थी, तो जब दीपक ने टाइटल मारा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ के लिए मना कर रही थी। करो। डाइट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो कैलोरीज होती है ना, लाइक मतलब मेड समझ नहीं पाती है। और वो डाइट बनाना, उसके बाद डाइट को अरेंज करना, मतलब उसको अरेंज करके उसको बनाना, फिर बहुत डाइट के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। उसके बाद फिर वर्कआउट के लिए फिर मूड स्विंग्स इतने होते हैं इनके। लेग्स करा है तो आज बस बात नहीं करनी, चिड़चिड़ापन रहता है बहुत ज़्यादा। गेम्स के टाइम पे अभी जैसे 1-2 महीने रह गए हैं इसके प्रेप पे, तो घर का एक माहौल बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। तो अब हम दोनों ही मियाँ बीबी रहते हैं आपस में, तो एक वो माहौल को मैनेज करना, इसकी काउंसलिंग करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स आप जानते हैं दे आर वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, उससे मैनेज करना इट्स वेरी कैसे करती हो डिफिकल्ट। मैनेज? मुझे पाठ ज्ञान पूरा ऐसे कुछ नहीं होता, हम कर सकते हैं, हम ये भी जीतेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं रूपू मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे से नहीं हो रहा, नहीं तुम कर सकते हो, हम करेंगे। बड़ा काउंसलिंग, बिकॉज इंडिया के अंदर देर इज़ नो बिहेवियर साइंस। बाहर के बॉडी बिल्डर्स, बाहर के स्पोर्ट्समैन, दे डो गो फॉर काउंसलिंग ऑल्सो। तो भाई की काउंसलर तो आप ही हो, मैं तो करते हो मैं या रूप तुम ही करते हो क्या? हाँ करती है। लंबा सा काउंसलिंग लेक्चर मिलता है तुम ऐसे मुझे। करते हो कि मैं नहीं क्या करूं, ऐसे हाँ भी? मैंने बोला है कि कितनी बार पैसे नहीं हो पाते इतने, कि कभी कभी लगता है यार क्या, जिम भी अभी इस हिसाब से कि लॉकडाउन के बाद नहीं हो पा रहा, और गेम भी है। तो मैं सोचता हूँ कितनी बार कि यार रहने दे, मैं सोचता हूँ कि यार अभी पैसे नहीं है रुपो, अभी सामान के लिए कितनी बार बोलने की सोचता हूँ कि यार रहने दे, बैक कर जाता हूँ, तो ये मना करती है नहीं अब इतना कर लिया तो इतना भी हो जाएगा।